प्रमुख का जम्मू दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं, उनके साथ जम्मू का दौरा किया जाएगा। इस सबके बीच आपको बता दें कि ऑपरेशन त्रिनेत्र उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर उन्होंने राजौरी में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र की समीक्षा की है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। सीधे रुख तो साफ तौर पर गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, किस तरह से दुश्मन को ढेर किया गया है। सीधे रुख करना चाहेंगे राजन वैद का। राजन, इस वक्त की तफसीलात चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, जिस तरह से हिना इस वक्त भी इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। अभी एक आतंकवादी जो है उसके छुपे होने की खबर है और एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। कल से हमने देखा है कि सीधे ऑफिसर जो है, चाहे वो सेना के है, चाहे पुलिस के, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उन्होंने जायजा लिया है, मौके का जायजा लिया है और यहाँ पे इस ऑपरेशन को आगे ले जाने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो उसको बनाया है। तो उसी में जो है वो सफलता अब मिलती हुई दिखाई दे रही है सिक्योरिटी फोर्सेज को। और जिस तरह से हमने दिखाया कि गोलियों का तबादला जो है वो हो रहा है और जिस तरह से अभी हमने दिखाया कि जिस तरह से सुबह से ये इनकाउंटर जो है वो चल रहा है और ऐसे में अब कोशिश यही होगी कि जो बचा हुआ आतंकवादी है उसको भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि फिर इस इलाके को सैनिटाइज किया जाए। क्योंकि ये जो जंगल है, क्योंकि काफी देर से ऐसा बताया जाता है कि वो आतंकवादी इस जंगल में छिपे हुए थे, तो कई हाइड आउट्स और कई माइंस जो हैं वो इन आतंकवादियों ने लगाई हो सकती हैं, कई आईडीज लगाए हो सकते हैं इस जंगल में। अब उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा और बड़ा फूक फूक के जो है अब कदम जो है सेना रख रही है ताकि अपनी जो कैजुअलिटी है वो ना हो और जो आतंकवादी है उसको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। जी ना राजन, ये भी खबरें हैं कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी ग्राउंड जीरो पर हैं और ऑपरेशन त्रिनेत्र की खुद उन्होंने समीक्षा की है, यानी तमाम आला अफसरान की नजर इस ऑपरेशन त्रिनेत्र पर है। बिल्कुल है ना, ये बहुत ही अहम ऑपरेशन है। ये बाकी ऑपरेशन से इसलिए इलादा है कि इस ऑपरेशन में जो आतंकवादी हैं इन्होंने काफी लंबे समय से यहाँ पे काफी नुकसान जो है वो पहुंचाया है। यहाँ पे आम लोगों को जो है टारगेट किया है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सेना के जवान हैं, सेना के डिफेंस इंस्टॉलेशन है, उनको भी टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि बहुत लंबे समय से ये छुपते आए थे, लेकिन आज जो है इनका सफाया यहाँ पे होगा। एक जो आतंकवादी है उसको मार दिया गया है और जो नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ हैं वो कल से ही अपनी जो निगाह है वो इस पे बनाए हुए हैं। इससे पहले भी वो इस इलाके में आए थे जब ये इनकाउंटर की शुरुआत नहीं हुई थी और उन्होंने इस तमाम इलाके का जो है वो जायजा लिया था और यहाँ पे जो सेना के कमांडर्स हैं उनसे भी मुलाकात की थी और उनको भी दिशा निर्देश दिए गए थे। तो उसके बाद भी कहीं न कहीं सेना के पास पहले से ही ये इनपुट था कि जो ये जंगल है, इसी जंगल के इलाके में ही वो छुपे हुए हैं और उनको जीरो इन करने की कोशिश में सेना लगी हुई थी। जिसके चलते जो कल यहाँ पे जब ये हमारे जो जवान शहीद हुए, जब वो आईडी स्फोट हुआ तो तब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसी इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था और जिसके चलते जो है वो घटना पेश आई थी। वो शुरुआत में हुआ था, क्योंकि शुरुआत में क्योंकि मैंने पहले जैसे कहा कि घना जंगल है और उसमें बेनिफिट ये होता है आतंकवादियों को वो आपको देख सकते हैं, आप उनको देख नहीं सकते हैं पहले। और शुरुआत में जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं क्योंकि पहली गोली उनकी तरफ से चलाई जाती है। तो अब जो है उसके बाद सेना ने बहुत ही एहतियातन जो है इस ऑपरेशन को आगे लेके गए हैं और उनमें सफलता भी मिली है और एक आतंकवादी को अब तक ढेर कर दिया गया है। और अब जो दूसरा बिल्कुल राजन, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और साथी समीर भट्ट भी मौजूद है। समीर, बेहद अहम ये ऑपरेशन त्रिनेत्र रहा है और कामयाबी भी मिली है, एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। आपके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, जिस तरह से राजन भी कह रहे थे कि ऑपरेशन जो है बहुत ही तेजी से चल रहा है और इसमें डिफरेंट एजेंसीज की जो जैसे आर्मी है, सीआरपीएफ है, पुलिस है और जितनी भी एजेंसी, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं वो सारी जॉइंटली इस ऑपरेशन को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और अब कुछ ही टाइम की बात लग रही है कि जब जितने भी वहां पे आतंकवादी हैं उनको मार गिराया जाएगा, क्योंकि जो आर्मी का जो ऑफिशियल प्रेस नोट आया उसके मुताबिक एक आतंकवादी को
मारा गया है और एक जख्मी है, भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। लेकिन आर्मी यहीं पे नहीं रुकेगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि वो जो जंगल का एरिया है वहां पे और आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है, तो इसलिए जो ऑपरेशन है वो बहुत तेजी से वहां पे चल रहा है। दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस चीज को बड़ा सीरियसली लिया है। देखिए जो आर्मी के जो शहादत हुई, आर्मी जवानों की जो 5 जवानों की शहादत हुई है, पुंछ में 20 अप्रैल को भी 5 जवानों की शहादत हुई थी। और अगर हम पुंछ राजौरी की बात करें तो पिछले तकरीबन 2 से 2.5 साल के बीच में तकरीबन 20 से ज्यादा आर्मी के जवान वहां पे शहीद हुए हैं डिफरेंट ऑपरेशंस में। तो ऐसे में जो ऑपरेशन है वो बहुत, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि पुंछ राजौरी सेक्टर में जहां जहां पे आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना है या आशंका है, तो उन पूरे एरियाज में ये जो ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है। और इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन बहुत देर तक चलेगा, बहुत दिनों तक चल सकता है, जब तक कि सारे आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा रहा है। देखिए यूनियन जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो भी आ रहे हैं, आर्मी चीफ आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा लगातार चीजों पे नजर रखे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने मीटिंग भी की और आज सुबह यहाँ श्रद्धांजलि दी गई एयरफोर्स स्टेशन में। जो ब्रेव हार्ट्स थे, 5 जो मार्टियर्स थे जिन्होंने शहादत दी अपने देश की हिफाजत के लिए, उनको शहादत दी गई। उसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी थे, एलजी मनोज सिन्हा थे, आर्मी के बाकी ऑफिशियल्स थे। तो उनको, और अब जो रीथ लेइंग सेरेमनी हुई उसके बाद जो बॉडीज हैं ब्रेव हार्ट्स की, उनको अपने अपने घरों में भेजा गया है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक हम जो आर्मी का जो काम है, आर्मी का जो या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादत है वो रायगा ना हो, वो जाया ना हो, उसके लिए जितना भी प्रयास है वो चल रहे हैं, जो ऑपरेशन है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, राजौरी में जिस तरह से कल से इनकाउंटर चल रहा है, तो उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। समीर आपसे यहाँ पर हाई अलर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है, G20 समिट है और लगातार कहीं ना कहीं उसको मुतासिर करने की कोशिश के तौर पर भी इस तरह की हरकतों को देखा जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए हाई अलर्ट मोड पे आना वाजिब है। कहा, देखिए अगर हम बारामूला में जो अभी इनकाउंटर चल रहा है, श्रीनगर वैली की अगर हम बात करें तो पिछले 96 घंटे में ये छठा इनकाउंटर है जो कश्मीर वैली में चल रहा है। राजौरी में भी इनकाउंटर चल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा बिजबरारा में किस तरह से एक पुलिस जवान पे हमला किया गया, पुलिस कॉप पे हमला किया गया। तो हालात जो है, देखिए कल किस तरह से जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि G20 की जो मीटिंग कश्मीर में हो रही है ये गलत बात है, इसको हम ये इंडिया की हट दिखाता है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि G20 में रखना डाले कि उन्होंने डायरेक्शन दी है, जो आतंकवादी हैं, जो यहाँ पे सक्रिय आतंकवादी, उनको कहा गया है कि किसी भी हालत में G20 से पहले या उस दौरान यहाँ पे हालात को खराब किया जाए। तो उसको देखते हुए सेना हो, पुलिस हो, BSF हो, CRPF हो या जितनी भी एजेंसीज हैं वो बिल्कुल तैयार है। तो लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है। राजौरी में क्या कुछ हो रहा है उसके ताल्लुक से भी तमाम तरह अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अपने दोनों साथियों का, राजन वैद का और